उद्देश्य था सबसे बड़ा, और जो प्रधानमंत्री जी ने यहीं बिहार के मधुबनी के धरती से कहा था जब आए थे, और वो कल्पना से परे ही काम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जा कर के 9 जो टेररिस्ट कैंप था उसको डिमोलिश किया, सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट किया, ख़त्म किया। अब उसका नाम भी आ रहा है जो कौन कौन टेररिस्ट थे उसमें, जो 2008 से लेकर के और अभी तक आतंकी हमला हुआ था उसमें जितने कैंप इन्वॉल्व थे उस सब कैंप को ख़त्म किया गया। एक सेकंड, जो 3 इनका इंपॉर्टेंट एयरबेस है वो तीनों को जा करके भारत ने ख़त्म किया। नूर खान और क्या जो आ रहा है। तीसरा कि भारत के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हमारे सेना ने दिखाया है। सेना ने रिमार्केबल काम किया है। पूरे देश को अपने सेना के ऊपर गर्व है। हम सब लोग प्रणाम करते हैं जिस तरह से काम किया है। और सरकार ने भी मैसेज दिया जिस हिसाब से कहा है कि आगे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब ये नया भारत है। 2008 में यही 26/11 को हुआ था और उस समय का रिपोर्ट है कि आर्मी ने कहा भी कि जाकर के करना चाहिए, उनके पास इंफॉर्मेशन था जहां से ये घटना हुई थी। लेकिन आज तक हम लोग अंदर जाकर नहीं मारे थे, अब तो ओपनली अंदर जाके मार के आया है। 71, अब तो इतिहास को ट्रेस कीजिएगा तब तो 62 में भी चलिए कि 62 में देश में क्या हुआ चाइना के साथ। तब 71 की क्यों बात करते हैं? हर एक समय का सिचुएशन अलग अलग होता है। जो इस सरकार और ने तय किया था वो सारा टारगेट अचीव किया गया है। जो हम लोग समझ पा रहे हैं, या ऑल पार्टी मीटिंग में भी हम लोग में था जो बात हुई, वो सारा टारगेट अचीव किया गया है। आज तक देश में पाकिस्तान के अंदर जाके टेररिस्ट के जहां से एक्टिविटी चलता है उसको ख़त्म नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन ओपनली जाकर के ठोकना ये तो पहली बार ये हुआ है 9 जगह पर। और उनके अन्य जो आर्मी के बेस है, एयरफोर्स के बेस हैं, उसको भी जाकर के ख़त्म किया गया है। और जो मैं देख रहा था अखबार में कि भाई वहाँ के डीजीएमओ ने फिर कांटेक्ट किया यहाँ पर, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम कांटेक्ट किया। और ये सब तो अब है ही कि जो उन्होंने इंडस रिवर को लेकर के, ये सब तो अभी एज इट इज रहेगा, जो उससे जो पानी नहीं देना जो उसमें। तो मुझे लगता है कि सेना को, पूरे देश को सेना के इस अचीवमेंट पर प्राइड फील करना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए जो किया है। और दुनिया को भी दिखा दिया कि ये नया भारत है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिहार का एक लाल शहीद हो गया, छपरा का इम्तियाज, ये बहुत दुखद है। बिहार के जो हमारे बीएसएफ के एक जवान का बॉर्डर पे मृत्यु हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री और बिहार सरकार जो भी संभव है उसके मदद के लिए मदद करेगी। लेकिन हम लोग पूरे परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से कहा है कि एक पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाइए और टोटल जो घटनाक्रम हुआ है राइट नाउ सीज फायर तक, इसकी जानकारी। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग में भी या अन्य तरीके से भी हर एक पार्टी के लोगों को ब्रीफ किया गया। इस 2-3 दिन पहले उनके पार्टी के लोग थे वहाँ पर कि क्या घटना हुई है, क्या स्थिति है उसको लेकर। सर आखिरी सवाल, ये सीज फायर अपने समझौते पर भारत ने जो कहा उसी पे होगा, नहीं तो नहीं? 100% ना भाई। भारत पहला टारगेट भारत ने अचीव क्या किया, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा तो उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया कि उनके जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड कैंप थे उसको ख़त्म किया। सामने में है 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट आतंकवादी थे वो लिस्ट सामने में है आपके। उनके जो एयरफोर्स बेस है उसको डिमोलिश किया। और जो एक हमेशा पाकिस्तान के तरफ से चलता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या होगा, वो ब्लफ खत्म हो गया है। तो क्या है, तुम तो एलिमिनेट हो जाएगा 2 मिनट में अगर इंडिया उस तरफ जाएगा तो वो ब्लफ खत्म हो गया। कि ऐसा नहीं, वो ब्लफ के चक्कर में कि आप देख लो कर लेंगे, तो घुस के मारा ना भाई। वार का तो कहीं न कहीं एक वो आता है, लेकिन इंडिया अपने टर्म पे किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सेना ने जो काम किया है ये देश के लिए गर्व की बात है।